डॉक्टर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। और बड़े डिटेल में आप जिस तरह सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्पेशली हम कहें कि इंडस रिवर सिस्टम की जिस तरह आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, सिंध के लोग आपको सलाम पेश करते हैं, आपको, आप सफीर हैं सारे इंडस रिवर सिस्टम के ना। तो ये बातें सर जैसे आपने बताई कि एक तो जो भी चीजें हमने बताई, पड़ोसी मुल्क का हवाला भी दिया, तो ये सारी बातें जो हमारे अक्ल के अकाबर कहें बैठे हुए हैं, इनको ये बातें क्यों समझ में नहीं आती कि पड़ोसी मुल्क में तीन दरियाओं का रुख मोड़ा है उन्होंने, एक केनाल नहीं बनाई। यहां पर तो एक केनाल का जिक्र हो रहा है, वहां पर तीन केनाल अगर सतलज, रावी, ब्यास उनके रेगिस्तान को आबाद नहीं कर पा रहे, तो ये दो या एक केनाल जो है वो चोलिस्तान को कैसे आबाद कर पाएगा? ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही इनको? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बात उनको बताई गई है और ऑन रिकॉर्ड बताई गई है। ऐसे भी नहीं कि कोई जुबानी कलामी बताई गई है, लिख के बताई गई है। और अगर वो उसके हिसाब से अभी भी फैसले नहीं कर रहे, तो ये तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या सारा ही कर सकता हूँ, लेकिन हतमी तौर पे तो मुझे नहीं पता कि बैक एंड के ऊपर क्या वजह है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा, मैं भी दूसरा सर ये भी अभी कहा जा रहा है कि भाषा डैम बन जाएगा, दियामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम ये बन जाएंगे, उसके बाद जो पानी की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, वो मसला हल हो जाएगा और इन केनाल में हम सिंधु का नहीं बल्कि उन डैमों का पानी इस्तेमाल करेंगे 2030 तक। इस थ्योरी को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये बिल्कुल एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाली थ्योरी है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जी मंगला डैम में डेड लेवल चला गया। भाई वो डैम, उसके बीच में डेड क्यों हो गया लेवल? भाई देखें, आपका जो डैम है ना, जिस दिन बारिशें होती हैं उस दिन आपका डैम भरा होता है, जब बारिशें नहीं होती तो आपका डैम खाली हो जाए। तो डैम क्या कर रहा है भाई? अगर डैम कुछ कर रहा होता तो वो, अब बारिशें नहीं हो रही तो वो उसको भर जाना चाहिए था, उसको पानी देना चाहिए था। वो तो दरिया के साथ चलता है, दरिया खाली तो डैम खाली, दरिया में पानी तो डैम में पानी। तो भाई हमें जरूरत क्या है उस डैम की? इसी तरह से अच्छा जो सर, दिमर हमें भाषा बना रहे हैं, जी, दिमर अच्छा भाषा डेल्टा बना के रहे हैं। हवाले से बताइएगा कि पंजाब के जो लोग हैं मोस्टली हम देखते हैं कि उनका ये कहना होता है कि समुद्र में पानी जाया हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो अब सखर के बाद सिंधु दरिया का निशान भी नहीं, कोटरी डाउन स्ट्रीम के नीचे तो पानी जा ही नहीं रहा। तो डेल्टा में पानी का जाना कितना जरूरी है? पंजाब के लोगों को कौन समझाएगा कि समुद्र में पानी का जाना कितना लाजमन है? थोड़ा आप अगर इस पर कमेंट करें। देखिए, मैं इसमें पंजाब के लोगों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पंजाब के लोग तो पिस रहे हैं। वो अच्छा जो चोलिस्तान के लोग हैं वो इस चीज पे इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब हमें चोलिस्तान में जो नहरें बनी हुई हैं, जो चोलिस्तान के करीब हैं, ये आपकी हाकड़ा है, ईस्टर्न सादकिया है और ये मरोट के पास केनाल्स बनी हुई हैं, इनकी टेल के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा। तो वो कह रहे हैं कि जी पंजाब के हिस्से का पानी हम चोलिस्तान केनाल में डालेंगे। तो वो लोग तो खुद इस वक्त जो है वो परेशान है इस बात पे कि भाई जब हमें पानी नहीं मिल रहा तो फिर इसका मतलब है जब हमारे हिस्से का मजीद पानी आगे जाएगा तो जिनको मिल रहा है उनको भी नहीं मिलेगा। तो वो तो खुद इस वक्त इस बात पे परेशान है। और फिर डेल्टा की बात तो वो करे जिसने डेल्टा देखा है। जिन लोगों ने डेल्टा देखा ही नहीं उनको क्या पता हो कि डेल्टा क्या है। हमारे मुल्क में एजुकेशन का भी इतना वो गया गुजरा सिस्टम है कि हमें अपनी लोकल ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बीकन हाउस और इस तरह के स्कूल इन्होंने बना दिए हैं जिसमें वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो पढ़ा देते हैं, आपको लोकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती। तो हमारे जो वहां पे रहने वाले पंजाब के बेचारे लोग हैं, जिनको एजुकेशन का मौका नहीं मिला, जिनको एजुकेट नहीं किया गया, उनको क्या पता कि डेल्टा क्या है? उनको तो सिर्फ ये पता है कि उनके खेत में पहले भी पानी कम आता था, अब जब हमारे हिस्से का पानी चोलिस्तान में जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो वो लोग भी इतने ही परेशान हैं जितने सिंध के लोग परेशान हैं। हाँ, क्योंकि सिंध के लोग डेल्टा में रहने वाले हैं, वो थोड़ा एक दूसरे को ज्यादा बेहतर समझते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सिंध का कल्चर जो है, मैं बरमला कहूंगा कि पंजाब के कल्चर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा कनेक्टेड है लोग दरिया के साथ और अपने कल्चर के साथ। तो सिंधियों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो इस वास्ते मेरे ख्याल में ये कहना कि जी पंजाब के लोग डेल्टा के बारे में नहीं सोच रहे, ये तो उन बेचारों की बदकिस्मती है कि उनको पता ही नहीं कि इस बारे में भी सोचना है।